हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का हो या TGT का हो, PGT का हो, किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी हम पश्चिम की कला के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से इनको आप याद कीजिएगा और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी तैयारी आपकी ऐसे ही इस वीडियो को सुनकर ही हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन समझ लीजिए आपकी कम से कम आधी तैयारी हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से सुनते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, याद भी कीजिए, अगर आपको लगे लिखना है तो आप लिख भी लीजिए इन क्वेश्चंस को। और बाकी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप ज़रूर लिखा कीजिए। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि इन क्वेश्चन के बारे में अगर आपको ज़्यादा पता है, उस आंसर के बारे में ज़्यादा पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिए। आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा जो अगर आप उस आंसर का क्वेश्चन का जवाब देंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है। तो हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा था और ये जर्मन विद्वान थे, जर्मन के, और इन्होंने 5 भागों में बांटा था। पहला काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला और 5वां वास्तुकला। ठीक है, और इसमें इन्होंने काव्य कला को सबसे उच्च स्थान दिया था, उच्च कला कहा है, और वास्तुकला को इन्होंने निम्न कला बताया है। और इसका जो वर्गीकरण है वो इनके द्वारा लिखित है, हीगेलियन क्वालिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है। तो प्रोफेसर कलिंगवुड ने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक को लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है। तो ड्यूरर की कलाकृति है ये स्नानार्थी, और अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म 1471 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। और इनकी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इनग्रेविंग जो काम करते थे, ग्राफिक कला में, लकड़ी वो कास्ट कला में काम करते थे ड्यूरर, इनग्रेविंग में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं और स्नानार्थी जो है इनका प्रसिद्ध चित्र है। उसका नेक्स्ट है, लास्को गुफा की खोज कब हुई थी। तो लास्को गुफा की खोज 1940 ईस्वी में ब्रुइल नामक विद्वान ने की थी। और लास्को की जो गुफाएं हैं वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित हैं और यहाँ से प्राप्त वृषभों वाला कच्छ प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का प्रसिद्ध उदाहरण है। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में। तो लास्को गुफा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फोंत दा गाम क्या है। फोंत दा गाम जो है वो फ्रांस में स्थित है, ये गुफा है, फ्रांस में स्थित है। और इस गुफा की खोज 1901 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर लगभग 200 चित्र पाए गए हैं और यहाँ पर ज़्यादा चित्र जो हैं वो महिष, बाइसन के चित्र मिले हैं फोंत दा गाम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा है। तो द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन, तो ये जो है वो अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा था। ये मैंने अभी बताया था आपको, अल्बर्ट ड्यूरर जो है जर्मनी के प्रसिद्ध कलाकार थे और इन्होंने कलाकारी के साथ साथ लेखन में भी कार्य किया है। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में द बुक ऑफ मेजरमेंट और द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इटली के वयोवृद्ध कलाकार कौन कहे जाते हैं। तो इटली के जो सर्वाधिक बड़े कलाकार, बूढ़े कलाकार हैं वो टिशियन को कहा जाता है। और पुनरुत्थान काल की कला का चरमोत्कर्ष वेनिस के वर्ण प्रधान चित्रों में हुआ था। वेनिस के रंगों का प्रयोग जो किया गया था उसको चरमोत्कर्ष काल कहा गया था। और वेनिस के कलाकार टिशिया का जन्म 1485 ईस्वी में हुआ था और इनको इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। इन्होंने काव्य व पुराणों के आधार पर श्रृंगार प्रधान कथानकों पर इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। तो ईरानी चित्रों में सपाट रंगों का प्रयोग किया जाता था। ये जो इसकी जो ईरानी शैली थी उसकी मुख्य विशेषता थी रेखाएं। ठीक है, रेखा प्रधान थी ईरानी शैली, पतली पतली रेखाएं बनाई जाती थी यहाँ पर। और इस शैली में बने चित्रों में रंग भरने के लिए रंगों को सपाट लगाया जाता था और रंग चमकीले प्रतीत होते थे सपाट रंगों में। और इन चित्रों में भाव का अभाव है, मतलब
चेहरे का भाव जो है बहुत ज़्यादा प्रकट नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी। तो ओस्टवाल्ड की जो चक्र होता है, रंगों का चक्र, आपने सुना होगा। ओस्टवाल्ड के अनुसार रंग के चक्र बताइए कितने प्रकार के रंगों इन्होंने माने थे, प्राथमिक रंगों को। तो ओस्टवाल्ड की रचना जो है कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी। तो ये जो है जर्मनी के थे ओस्टवाल्ड, और इन्हीं के नाम से इनके जो रंग चक्र इन्होंने बनाया था वो फेमस हुआ था। तो देखिए, रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है और सभी रंग प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और विद्वानों ने 3 प्राथमिक रंग माने हैं। देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला। लेकिन ये जो जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड थे, इन्होंने 4 प्रमुख रंग माने हैं प्राथमिक। ठीक है, कौन से? लाल, नीला, पीला एवं हरा इन्होंने प्राथमिक रंग माने। इन्होंने 4 माने हैं, वैसे प्राथमिक रंग 3 ही कहे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है। तो द टेम्पेस्ट जो है जॉर्जियोन की कलाकृति है, और जॉर्जियोन वेनिस के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई थी। जॉर्जियोन ने द टेम्पेस्ट, इसको हिंदी में आंधी कहते हैं, नामक प्रसिद्ध चित्र कैनवास पर बनाया था तैल माध्यम में। उसके बाद नेक्स्ट है लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है। लेटी हुई लड़की जो है रेम्ब्रा ने इसको चित्रित किया है, और रेम्ब्रा का जन्म 1607 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध कलाकार थे। इन्होंने सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बनाए हैं, जिनमें लगभग 62 आत्मचित्र है, 62। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया 1642 ईस्वी का चित्र रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच, कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया था, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। कब बना था? 1642 में। इनके अन्य चित्रों में लेटी हुई लड़की, चिड़ियों को खाता हुआ सिंह, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता आदि प्रसिद्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है। पिशाचनियों की सभा फ्रांसिस्को गोया की कृति है, और फ्रांसिस्को गोया का जन्म स्पेन में 1746 ईस्वी में हुआ था। गोया एक प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार थे, और इन्होंने स्पेन की राजधानी बार्सिलोना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। ठीक है, इन्होंने एक्वाटेंट पद्धति में कई चित्र बनाए हैं। एक्वाटेंट की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ग्राफिक कला में। और इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में सवस्त्र माजा व विवस्त्र माजा बहुत प्रसिद्ध है, युद्ध की भयानकता, युद्ध के दुष्परिणाम, 2 मई व 3 मई एवं पिशाचनियों की सभा आदि प्रसिद्ध हैं। 2 मई व 3 मई भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है सैल खंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया था। तो सैल खंडों की कुमारी लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था, और ये इटली के प्रसिद्ध कलाकार थे। उच्च जागरण काल के थे, हाई रिनेसा काल के थे, और हाई रिनेसा काल के 3 कलाकार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कौन कौन? माइकल एंजेलो, लियोनार्दो विंची और रैफेल। उनमें से एक थे लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, तो इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों में सैल खंडों की कुमारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्जिन ऑफ द रॉक्स। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मोनालिसा, लास्ट सफ़र, ये सब इनके प्रसिद्ध चित्र थे। उसके बाद नेक्स्ट है दो वकील किसकी कृति है। तो 2 वकील जो है दोमीय की चित्र है, बनाया है इन्होंने। और ओनोर दोमीय पहले न्यायालय में लिपिक का कार्य करते थे, बाद में एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने गए। 2 वकील नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की, और इनको व्यंग्य चित्रकार भी कहा जाता था, कैरिकेचर वगैरह भी बनाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था किसके द्वारा, मतलब सबसे पहले क्या बनाया जाता था। तो लाफिर एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं कला समीक्षक थे, और इनके अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था, दरबारी कला। ठीक है, क्योंकि अधिकांश प्राचीन भारतीय कला शासकों द्वारा ही संरक्षित रही है। राजा महाराजाओं जैसे अकबर वगैरह थे, अकबर, बाबर, दरबारी कला जो दरबार लगाते थे, वहीं से कला की शुरुआत होती है। तो ज़्यादातर अगर चित्रकला का जन्म कहा जाए तो दरबारों में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चांदनी रात में, ये मतलब भारतीय कला के बारे में बात है कि भारतीय कला का जन्म कहाँ से हुआ था। तो जन्म दरबारों की कला से हुआ था। ठीक है, जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं लोगों ने कला को बहुत ज़्यादा संरक्षण प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया है।
तो चांदनी रात में समुद्री दृश्य जो है वो टर्नर ने इसको बनाया था, और टर्नर लैंडस्केप के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे ब्रिटेन के, ठीक है। और इन्होंने चांदनी रात में समुद्री दृश्य नामक चित्र की रचना की है। कांस्टेबल और टर्नर दो प्रसिद्ध लैंडस्केप ब्रिटिश कलाकार थे, याद रखिएगा। और कांस्टेबल का जो है भूसा गाड़ी या चारा गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है। आप इनके लैंडस्केप देखेंगे तो बहुत सुंदर बादलों का चित्रण इन्होंने किया है, बहुत ही खूबसूरत हैं वो। तो बाकी ये क्वेश्चन आपके हो गए, और 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है सेजा, दूसरा है वैन गॉग, तीसरा है मीरो और चौथा है जेरिकाल्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है कुर्बे, दूसरा है दोमी, तीसरा है सेजा और चौथा है सल्वाडोर डॉली, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगी, जो अगर आपको ये अगर ज़्यादा पता हो तो देखिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, शुरुआत में भी मैंने आपसे कहा था अगर इनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है तो इनके बारे में आप लिखा करिए प्लीज़, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसके चित्रों के बारे में, कब बना था, ये सब डिटेलिंग, और आर्टिस्ट के बारे में कब जन्म हुआ और क्या क्या इनका फेमस था, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखा करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।